हेलो, मैं ब्लिट्जरीन हूँ और आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 1 का वर्जन 2 करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर डॉट एक्स के नाम से फाइल दी गई और 5 इंटीजर वैल्यूज़ है। हमने ये करना है यार, उसे एक अरे में डालना है रीड करके, ठीक है। बाद में हमने एक रिज़ल्ट की अरे बनानी है, ठीक है। रिज़ल्ट की अरे बनानी है और उसमें ऐसे नंबर डालना है यार कि अगर सपोज़ ये 2 प्राइम था तो 1 हो जाएगा, 11 प्राइम था 1 हो जाएगा, 1 प्राइम में नहीं है तो वो 0। वो रिज़ल्ट की अरे में पहले डालना है और एंड पे उससे आउटपुट कर देना हमने रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल एक बनानी और उसमें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यार, हमने अपने ना टेक्स्ट फाइल्स बना लेते हैं। यहाँ जितनी भी टेक्स्ट फाइल है ना हमने इधर से बनानी है ताकि आपको उसका रिजल्ट भी नज़र आता रहे इधर से। इनपुट डॉट टेक्स्ट आउटपुट वाली बनानी है, बट स्टिल मैं इधर बनाऊंगा ताकि मुझे इसका रिजल्ट इधर आता रहे, ठीक है। याद थी तो इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नेम, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं अपनी लाइब्रेरी भी ऐड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। सही मैं सबसे पहले अपने फाइल क्रिएट और क्लोज करता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे कि यार मैंने उसे क्लोज किया हुआ था, ठीक है। ये रीड हमने करना है किस फाइल को, इनपुट डॉट टी एक्स टी को, ठीक है। ओ एफ स्ट्रीम से हमने राइट किसको करना है, आउटपुट डॉट टी एक्स टी को, ठीक है। और यहाँ क्लोज कर देंगे रीड डॉट क्लोज, ठीक है, और राइट डॉट क्लोज। बीच में हम एक इफ स्टेटमेंट डालेंगे यार कि हमारी फाइल खुली भी है नहीं खुली, ठीक है। इफ करके हम करते हैं रीड डॉट इज ओपन, और हमें याद रखना ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शंस के आगे ना हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, तो अगर नहीं खुली तो इसको मैसेज प्ले कर दें फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ कोई मैसेज नहीं प्ले करेगा पहले, ठीक है। बट अगर मैं इनपुट में कुछ ये 3 डाल देता हूँ तो इसको ये एरर मैसेज प्ले करेगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डालना हमेशा अच्छा रहता है कि आपको एक मैसेज प्ले होता रहे कि क्या करना है। तो अभी हम चीज़ें डाल लेते। हमने कांस्टेंट इंट का साइज देना है यार 5, क्योंकि हमारे पास 5 इंटीजर्स थे। हम एक बनाते हैं इंटीजर के अरे, इंट अरे, ठीक है, के नाम से बनाते हैं, ठीक है, जिसका हम साइज के जितना साइज दे देते हैं और इसको हम करते हैं इनिशियलाइज। और एक हमारे पास होगी रिजल्ट के नाम से अरे, तो उसको भी हम उतना ही साइज देंगे। अब हमें चेक करना कि यार बीच में हमें वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। पहली बात है हम यहाँ एक फॉर लूप लगाते हैं, एक सेकेंड, जो हमें रीड करके देगा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप लगा देंगे क्योंकि हमने 5 इंटीजर्स रीड करने, तो हम यहाँ 5 वो करेंगे। अब बात यह कि एक हमें वेरिएबल भी चाहिएगा यार, मुझे बताएगा हमें कि यार प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो उसके नाम से प्राइम के नाम से हमेशा पहले हम स्टार्ट सोचेंगे यार ये प्राइम है, ठीक है, कंसिडर करेंगे प्राइम है। बीच में कहीं उस नंबर की कैलकुलेशन में फॉल्स आएगा तो हम उसको वहाँ बीच में से फॉल्स कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया यार हर नंबर हमारा प्राइम होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ इसलिए ट्रू से इनिशियलाइज कर दी। तो अब हम ये सीन है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, रीड करते हैं पहले ना, रीड करते हैं हम इंटीजर इंट अरे में, ठीक है, कि आई में, सही। अगर इफ ये जो इंटीजर अरे में रीड हुआ है, ठीक है, आई लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन 2 जो भी होगा तो वो हमारा प्राइम नहीं होना चाहिए, तो हमारा इज प्राइम यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है।
स्टार्टिंग में हमारा कंसिडर हो रहा था ट्रू हमेशा, याद रखना आपने, ठीक है, और आगे से फॉल्स कंसिडर हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो वो ट्रू ही रहे, ठीक है, क्योंकि इसकी ना एल्स कंडीशन की मैं आपको आगे दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैंने एल्स में क्यों दोबारा से इसको ट्रू क्यों लिखा है, अगर वो शुरू से ट्रू आ रहा था तो बाद में दोबारा से ट्रू क्यों लिखा है। सपोज बीच में कोई नंबर फॉल्स मिल जाए, ठीक है, लेस देन 2 है प्राइम में, ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगा, जब आइट्रेट करके लूप दोबारा वापस आएगी ये दोबारा उसे ट्रू कर देगा ठीक है, इस वजह से मैंने किया। अब आ जाती है बात यार इस वो उसका भी हो गया। अब हम करते हैं जे लूप लगाते हैं, ठीक है, इंट जो चेक करने के लिए होगा कि प्राइम है या नहीं। आपने ये नोटिस करने के, देखिए एक नंबर है प्राइम है या नहीं, वो सिर्फ अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो हमने कौन से नंबर कंसिडर देखने होंगे, 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 से लेके लेस देन नंबर तक, ठीक है। जो वो नंबर है इसके बीच में वो किसी से भी डिवाइड हो गया ना तो हमारा इस प्राइम में हो जाना चाहिए फॉल्स, ठीक है, बीच में हम कर देंगे फॉल्स और लूप से बाहर निकल आएंगे। तो हमारा कौन से नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, j इज इक्वल्स टू 2, 1 तो देखिए डिवाइड होगा 2 से लेके लेस देन साइज जो नंबर है उस तक, इंट अरे आई, ठीक है, इस तक जाएंगे हम। बीच में अगर वो इफ एक सेकेंड इंटीजर अरे, हाँ ठीक है, बीच में वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, इंटीजर अरे, ठीक है, आई जो है, ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है, मॉड लेके हम डिवाइड कर देते हैं जे से, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली वो प्राइम नंबर नहीं है, वो बीच में किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम उसमें कर देंगे इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स, यार वो प्राइम नंबर नहीं है, और ब्रेक कर देंगे इसको इधर से, ठीक है। जब हम इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये पूरी ये सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हम देखेंगे यार हमारा इस प्राइम अगर ट्रू था, इज प्राइम ट्रू है, ये देखिए, अगर आप इस तरह लिखें या इक्वल्स टू 0 करें ना, देखिए इक्वल्स टू 0 सेम बात है। अगर आपने डायरेक्ट इज प्राइम लिखा हो तो इसका मतलब वो ट्रू को देख रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट अरे में क्या भर दे, रिजल्ट में भर देगा 1, एल्स भर देगा रिजल्ट में 0, ठीक है। देखें अगर बीच में वो किसी नंबर से भी डिवाइड हो गया तो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ वो 0 भर देगा। अगर लेस देन 2 है तो फॉल्स होगा और वो यहाँ ये लूप चलाएगा नहीं, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है लूप, ठीक है। अगर 2 होगा तो ये लूप के अंदर ही नहीं घुसेगा, लेकिन वो उसने प्राइम को फॉल्स कर दिया होगा और तब भी वो 0 भरेगा। बाकी हर कंडीशन में स्टार्टिंग में हमेशा ये ट्रू कंसिडर करेगा अपने आप को। यहाँ अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा बाहर निकलेगा और वो प्राइम नंबर में कंसिडर कर देगा। अगर हम इसको चला के देखें, अगर मतलब ये यहाँ हो जाता है। अब हमारा काम है कि यार इसको फाइल में राइट करना, ठीक है। हमारे यहाँ तक तो पूरा का पूरा आ गया। अब हम फॉर लूप लगाते हैं इंट आई जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन साइज तक और जे प्लस प्लस, और यहाँ हम कर देते हैं राइट, ठीक है, राइट रिजल्ट, एक सेकेंड, रिजल्ट, और उसमें भर देते हैं जे, ये इस तरह करके, ठीक है। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आता है नहीं आता। हमने ये किया। अब देखिए इसका फ़ायदा ये है, ये हमारी अपडेट हो जाती है। अब हम ये देखें 11010, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट भी अब अपडेट हो जाता है। तो ये है कि ये जो पूरा फंक्शन है ना प्राइम का, ये चेक करने के लिए प्राइम नंबर, ये पोर्शन चेक करने के लिए प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। जो हमारा बूल हो रहा बूल ट्रू होगा तो ये प्राइम नंबर में 1 भर देगा रिजल्ट वाली अरे में, वरना रिजल्ट वाली अरे में 0 भरता जाएगा। यहाँ अरे फिल हो रही है, जब अरे पूरी फिल हो जाएगी रिजल्ट वाली तो यहाँ हमने उसे राइट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे सवाल में ये है कि हमें इनपुट की एक दी जाएगी, टेक्स्ट फाइल दी जाएगी, उसमें 3 स्टूडेंट्स का डाटा होगा, ठीक है, और हमने वो एक नई फाइल बनानी होगी output.txt में। करना क्या होगा यार, ये रिजल्ट्स के हमने ग्रेड थ्रेशोल्ड दे दिए, इस हिसाब से हमने ग्रेडिंग देनी होगी। अली है, एक नाम होगा, उसके आगे हमारे पास होगा उसके नंबर्स होंगे, हम कैलकुलेट करके उसका ग्रेड आगे लिख देंगे आउटपुट वाली फाइल में, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, और एक सेकंड में उसके लिए करना पड़ेगा, हमें फाइल्स बनानी पड़ेगी input.txt के नाम से और result.txt नाम से। तो हम यहाँ दोबारा और फाइल बना लेते हैं input.txt, और
एक सेकंड कौन सी बनाई थी, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, आउटपुट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ये दो फाइल्स बन गई, इसको इनको हम क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे वाला काम हो चुका है। और हम जाते हैं इधर, अपनी ये फाइल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इनपुट डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नाम चेंज कर लेते हैं। रीड में हम कर देते हैं इनपुट डॉट टीएक्सटी और यहाँ कर देते हैं हम आउटपुट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर अरे भी होगी और तीन की बनाते हैं, ठीक है, 3 की अरे होगी और हमारे पास एक करैक्टर अरे भी होनी चाहिए जो नाम स्टोर करे, ठीक है। करैक्टर नेम के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, 20 लेटर्स, हाँ ठीक है, 20 लेटर्स के नाम से बनाते हैं। उसमें इसको हम करते हैं रीड डॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, सही है। इस प्राइम के फंक्शन को और इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। एंड ऑफ फाइल तक ये रीड करेगा, बाकी हमारा सारी चीज़ सेम है। सबसे पहले हमने करना है रीड नेम को, ठीक है, नेम को हम रीड कर लेते हैं, ये पहले आते ही नाम उठा लेगा, ठीक है। अब हम दूसरी दफ़ा जो रीड करेंगे ना वो करेंगे हम, एक सेकेंड, आई है ना, ऐसा करता हूँ मैं इसके अंदर ही कर देता हूँ रीड, सॉरी, इंटीजर अरे का आई प्लस प्लस और फिर से, ठीक है, प्लस प्लस और फिर से लेकिन इस बार इसको प्लस करना है, हाँ प्लस करना ही होगा, बल्कि प्लस नहीं करना होगा, अगर कर भी दें मसला नहीं बनता क्योंकि अगर हमने आगे ये एक दफ़ा रीड कर लिया ना, ये नाम रीड करेगा, ठीक है, फिर पहले इंडेक्स में, दूसरे इंडेक्स में, तीसरे इंडेक्स में रीड किया, जब रीड कर लिया तो उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, कैल परसेंटेज, ठीक है, और इसमें हम भेज देते हैं इंटीजर अरे को और साइज़ भी भेज देते हैं, कमेंट साइज़, ठीक है। फ्लोट में ये करैक्टर हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेड चाहिए करैक्टर में, ठीक है। तो फॉर इंट आई, एक सेकेंड, परसेंट कैलकुलेट करने का बनाता हूँ, इंट परसेंटेज इक्वल्स टू फ्लोट परसेंटेज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज होगा, आई इक्वल टू 0 देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हमने करना कि यार तीनों नंबर उठाने, 300 से डिवाइड करके उनकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज में हम करते हैं ऐड कर देते हैं परसेंट प्लस प्लस इक्वल्स टू अरे का आई, ठीक है, तो ये सारे टोटल आ जाएंगे, परसेंटेज इक्वल्स टू, हाँ, इक्वल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, जो भी परसेंटेज आई होगी उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे इफ़ परसेंटेज ग्रेड के लिए ना, मैं ये इधर फेंक लेता हूँ, विंडो लेफ्ट, नहीं इसको मैंने राइट साइड पे रखता हूँ, ठीक, परसेंटेज के लिए मैं ऐसा करता हूँ, देखें, लेस देन इक्वल्स टू, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 84.5 हुआ तो क्या आएगा, रिटर्न कर दो ए, ठीक है। एल्स इफ ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 71.5 एंड परसेंटेज लेस देन 84.5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा, बी। इसको हम और करते हैं, फिर हम इसके अंदर एडिट कर देते हैं,
57.5 और 7। आपने ये देखे ना, इधर से ग्रेटर और इक्वल्स टू 71.5 है और यहाँ से 71.5 है, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने इक्वल्स टू नहीं डालना। उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर 71.5 आ जाता है, एग्जैक्ट 71.5 आ जाता है, तो वो एक बी की कैटेगरी में आ जाएगा, सी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। और डी के लिए क्या चाहिए? 49.5, 57.5 और एल्स क्या कर देंगे हम? रिटर्न एफ ग्रेड, ठीक है। तो हमारे पास ये उसका फॉर्मूला आ गया। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, खैर ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। कैल परसेंटेज था ना? हाँ ठीक है। राइट करते हैं हम नेम। एक सेकंड, राइट का क्या था? राइट नेम, सीधा नेम कर देंगे और स्पेस दे के ऑब्टेन्ड, ठीक है। ऑब्टेन करने के बाद हम कर देंगे, एक सेकंड, ये मैंने उल्टा करना था। ये राइटिंग के लिए ना, हमने इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ऑब्टेन करने के बाद हम करते हैं कैल परसेंटेज। तो ये हमें इंटीजर अरे और साइज़ हम दे लेंगे इसको, ठीक है। साइज़ देने के बाद हमें यहाँ ना वो ग्रेड रिटर्न कर देगा, जो करैक्टर है उसका, और आगे हम कर देंगे ग्रेड। तो जब अगर हम इसको एक दफ़ा करें, चला के देखें, चलना तो सही चाहिए। एक तो गलती है कि मैंने आई प्लस करने का, देखें अगली आइट्रेशन में आई इंडेक्स से बाहर जा रहा था, आई को 0 कर देंगे, चाहिए ये ज़रूर हमने करना है। आई दोबारा से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी भी गलत दे रहा है। नहीं सही दे रहा है, देखिए डी ग्रेड, सी ग्रेड और बी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड और बी ग्रेड, ठीक है। ये क्या कर रहा है? नेम रीड कर रहे हैं, पहले इंडेक्स में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेगा उसको, और यहाँ एक करैक्टर रिटर्न कराएगा, ठीक है। यहाँ करैक्टर रिटर्न कराएगा। और अगर आपने ये नहीं किया हुआ, फंक्शन नहीं किया हुआ, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, ये मैंने फंक्शन के साथ किया हुआ है, और मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। डायरेक्ट लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ ये करता हूँ कैल्क परसेंटेज की जगह ना, यहाँ सी आउट ये कर लेता हूँ, और इसको इस तरह करता हूँ। और यहाँ ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं ना, ये सारे मैं इधर इंटीजर है का आई, या ना कि बना देता हूँ, वेरिएबल चेंज कर देता हूँ ताकि आपका ना मैच ना करे उससे, ठीक है। ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और फिर ये वो कर देगा। अगर हम इसको दोबारा प्ले करके देखें, ओह सॉरी, मैंने ना गलतियाँ बहुत की थी। राइट हर जगह पे राइट करना है, ठीक है, वरना वो सी आउट से तो कंसोल में दिखाएगा। इसको किया राइट, इसको किया राइट, इसको किया राइट, इसको किया राइट, और इसको किया राइट, ठीक है। और नहीं, एक सेकेंड, ये लास्ट वाला राइट रह गया था। स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो हम जब ये करेंगे प्ले, और ये हमारे पास तो आपका ना ये इस तरह एग्जैक्ट प्रिंट हो जाता है। ये फंक्शन के बगैर करने के लिए भी, फंक्शन के साथ करने के लिए भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन पढ़ाएं तो आप फंक्शन यूज़ करें, जितना ज़्यादा फंक्शन यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।